वॉशिंगटन गए, पेरिस गए, मॉस्को गए, यूक्रेन, सब जगह जाते हैं। यूक्रेन में तो भी वॉर रुकवा दी पापा ने। मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। मणिपुर में मई 2023 से मैतेई और कुकी-ज़ो समुदाय के बीच जातीय संघर्ष चल रहा था। इसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया, चूंकि मैं द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति मणिपुर राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त कर चुकी हूं और रिपोर्ट व मुझे मिली अन्य सूचनाओं पर विचार करने के बाद मैं संतुष्ट हूं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य की सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है। इस अधिसूचना में आगे कहा गया, अब इसलिए संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा मिली शक्तियों और उस संबंध में मुझे सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मैं घोषणा करती हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में मणिपुर राज्य सरकार के सभी कार्यों और उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले सभी शक्तियों को अपने पास लेती हूँ। खैर, राज्य में राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अब तक नए नेता पर फैसला नहीं कर पाई। बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा और पार्टी विधायकों के बीच कई दौर की चर्चा के बावजूद गतिरोध कायम है। संबित पात्रा ने पिछले 2 दिनों में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से 2 बार मुलाकात की। मंगलवार को पात्रा ने प्रदेश पार्टी अध्यक्ष व शारदा देवी के साथ भल्ला से बातचीत की और बुधवार को उन्होंने फिर राज्यपाल से मुलाकात की। पात्रा ने स्थिति पर चर्चा करने के लिए राज्य के उपभोक्ता मामलों में मंत्री एल सुसिंद्रू और विधायक करम श्याम सहित बीजेपी विधायकों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। इसी बीच कांग्रेस विधायक थोकचोम लोकेश्वर ने पात्रा के राज्य दौरे के उद्देश्य पर सवाल उठाया। पूछा कि क्या उनका इरादा नेतृत्व संकट को हल करना है। मणिपुर के इम्फाल में इसके बाद सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने 2 साथियों की हत्या कर खुद को भी गोली मार दी। इस घटना में 8 अन्य जवान घायल हो गए। सभी को इम्फाल के रीनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिट करवा दिया गया। ये सनसनीखेज घटना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक कैंप में गुरुवार रात को लगभग 8 बजे के करीब हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हवलदार संजय कुमार ने अपने बंदूक से गोली चलाई, जिससे एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में उसने खुद पर भी गोली चला ली और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी फोर्स की 120वीं बटालियन से था। इतना ही नहीं, इस गोलीबारी में सीआरपीएफ के 8 जवान घायल हो गए हैं। मणिपुर पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आज रात लगभग 8 बजे इम्फाल पश्चिम जिले के अंतर्गत लामसांग में एक सीआरपीएफ कैंप के अंदर एक संदिग्ध हत्या का मामला सामने आया। इसमें एक सीआरपीएफ जवान ने अपने ही सीआरपीएफ के साथियों पर गोली चला दी। इसमें 8 अन्य घायल हो गए हैं। बाद में उसने सर्विस हथियार का इस्तेमाल करके खुदकुशी कर ली। इस गोलीबारी की घटना के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। सीआरपीएफ की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान अब तक नहीं मिला है। हादसे की क्या वजह थी, ये जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। सीआरपीएफ के अधिकारी भी घटनास्थल पर ही है, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ये घटना मणिपुर में चल रहे तनाव के बीच हुई है, जहां मई 2023 से जातीय हिंसा एक सतत मुद्दा बना हुआ है। राज्य में मैतेई समुदाय और कुकी-ज़ो जनजातियों के बीच काफी अशांति देखी गई है। नहीं, ये पूरी तरीके से अप्रत्याशित नहीं है। 20 महीनों से हम ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फरवरी 2022 को भारी बहुमत से बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी एनडीए को भारी बहुमत मिला मणिपुर में, पर 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। 300 से भी अधिक लोग मारे गए, 60,000 लोग विस्थापित हुए, करोड़ों रुपये को प्रॉपर्टी जलाया गया। तो एक तरह से एक भय और शक का वातावरण पैदा किया गया अलग अलग समुदायों में। तो सामाजिक सद्भावना हुआ करती थी, वो बिल्कुल बिगड़ गया। 20 महीने हो गए, 21 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री वहाँ गए नहीं हैं, गृह मंत्री बिल्कुल विफल हुए हैं। हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया और एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले ही मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था अगस्त 2023 को कि मणिपुर में संवैधानिक प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, ये सुप्रीम कोर्ट का शब्द है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था अगस्त 2023 को। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति शासन लागू करना एक
और कदम है, अच्छा कदम है, पर वास्तविक था, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अभी क्या होगा हम कह नहीं सकते, पर एक बात बिल्कुल साफ है कि ये बीजेपी की राजनीति के कारण, विभाजनकारी राजनीति के कारण, ये डिवाइड एंड रूल के कारण ये सब मुसीबतें लोगों को सहना पड़ रहा है। और आज भी हम मांग करते हैं, राष्ट्रपति शासन तो लागू हो गया है। अभी मुझे जानकारी मिली है आज पार्लियामेंट में कि प्रधानमंत्री 23 या 24 को गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं। वहाँ कष्ट करें वो प्रधानमंत्री, थोड़ा आधे घंटे का एयरक्राफ्ट लेकर इम्फाल जा सकते हैं, 1-2 दिन वहाँ रुकें, हीलिंग टच वहाँ की शुरुआत होनी चाहिए, सामाजिक सद्भावना लौटानी चाहिए मणिपुर में। राजनीति अपने स्तर पर है, पर अभी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है लोगों की है, एक सद्भावना, शांति, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ संवेदनशील तरीके से प्रभावशाली हो, जो लोगों की मांगे हैं उसको सुने, उसको पूरा करें। तो उम्मीदें तो बहुत हैं, पर सबसे बड़ी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जाएं। 21 महीने से वॉशिंगटन गए, पेरिस गए, मॉस्को गए, यूक्रेन, सब जगह जाते हैं। यूक्रेन में तो भी वॉर रुकवा दी पापा ने, पर मणिपुर में तो कुछ नहीं कर पाए।